नमस्कार, राम राम, खम्मा गणिसा। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान रिबाता के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिला दर्शन की सीरीज़ में हम बात कर रहे थे अजमेर संभाग के ज़िलों की, और आज इसमें हम बात करने वाले हैं अजमेर संभाग के भीलवाड़ा ज़िले की। तो सबसे पहले परिवहन विभाग का कोड देखते हैं भीलवाड़ा का। तो परिवहन विभाग का कोड है भीलवाड़ा का RJ06। इसके बाद बात करें भीलवाड़ा ज़िले के उपनामों की, तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसको टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। और उपनामों की बात करें तो तालाबों व बांधों की नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान की अभ्रक नगरी और राजस्थान की वस्त्र नगरी के उपनाम से भी भीलवाड़ा को जाना जाता है। अब भीलवाड़ा का प्राचीन नाम देखें तो भीलवाड़ा को प्राचीन काल में भिलाड़ी के नाम से जाना जाता था। और कुछ इतिहासकारों का ये मत है कि यहाँ भील लोगों की बस्ती सर्वाधिक होने के कारण इस क्षेत्र को भीलवाड़ा कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं भीलवाड़ा में तहसीलें। तो दोस्तों, भीलवाड़ा में कुल 18 तहसीलें हैं। मांडलगढ़, बिजोलिया, भीलवाड़ा, सवाईपुर, रायपुर, सहाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, कछोला, फूलिया कलां, बनेड़ा, कोटड़ी, आसिंद, करेड़ा, हमीरगढ़, मंडल, हुरडा और अंटाली। ये होगी 18 तहसीलें। इसके बाद उपखंडों की बात की जाए तो भीलवाड़ा में 15 उपखंड आते हैं। मांडलगढ़, बिजोलिया, भीलवाड़ा, रायपुर, गंगापुर, आसिंद, करेड़ा, हमीरगढ़, मंडल, गुलाबपुरा, शाहपुरा, जहाजपुरा, फूलिया कलां, बनेड़ा और कोटड़ी। ये हो गए इसके 15 उपखंड। इसके बाद वन्यजीव शुभंकर की बात करें तो भीलवाड़ा जिले का वन्यजीव शुभंकर है मोर। और खड़मोर कौन से जिले का वन्यजीव शुभंकर है, आप एक बार कमेंट करके ये बताना खड़मोर कौन से जिले का वन्यजीव शुभंकर है। इसके बाद स्थलीय सीमा की बात करें तो भीलवाड़ा अपने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। और अपने राजस्थान के जिलों में देखें तो भीलवाड़ा जिले की सीमा अजमेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ब्यावर, बूंदी व टोंक जिले के साथ इसकी स्थलीय सीमा स्पर्श होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं विधानसभा क्षेत्रों की। तो भीलवाड़ा में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। भीलवाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, मांडलगढ़ और सहाड़ा व आसिंद। तो ये हो गया इसका सामान्य परिचय। भीलवाड़ा का हमने सामान्य परिचय देख लिया है। बात करते हैं इसके भौगोलिक परिदृश्य की। तो सबसे पहले हम भौगोलिक परिदृश्य में बात करते हैं भीलवाड़ा की जलवायु की। तो आप देखोगे कि भीलवाड़ा में पाई जाती है उपार्द्र प्रकार की जलवायु। और वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के अनुसार आप देखोगे तो अपने मैप के अनुसार आप देखो ये है अपना भीलवाड़ा जिला। और सबसे पहले हम देखें वैज्ञानिक कोपेन का वर्गीकरण। तो कोपेन के अनुसार यहाँ पे पाई जाती है CWG प्रकार की जलवायु। इसके बाद वैज्ञानिक आते हैं थॉर्नवेट। तो इनका जलवायु वर्गीकरण आप देखोगे भीलवाड़ा में, तो ये भीलवाड़ा जिला अपना हो गया। और इसमें वैज्ञानिक थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई जाती है DAW प्रकार की जलवायु। इसके बाद वैज्ञानिक त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण आता है। तो त्रिवार्था के अनुसार भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है CAW प्रकार की जलवायु। तो ये अपना भीलवाड़ा जिला हो गया। और ये त्रिवार्था जिले में भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है CAW प्रकार की जलवायु। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मिट्टी की। तो भीलवाड़ा जिले में मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है। और वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे इनसेप्टी सॉइल मिट्टी पाई जाती है। इनसेप्टी सॉइल यानी कि इनसेप्टी सॉइल, वैज्ञानिक भाषा में इसको मृदा को नाम दिया गया है इनसेप्टी सॉइल। तो इस प्रकार की मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर कृषि की बात करें तो यहाँ पे मक्का और तुलसी का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक भीलवाड़ा जिले में किया जाता है। और राजस्थान का प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन भी भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। तो राजस्थान का प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना आप। कौन से जिले में आ जाता है? भीलवाड़ा में। इसके बाद यहाँ पे नदियों की बात की जाए तो भीलवाड़ा जिले में बनास, बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी व मेज नदियों का बहाव क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। जिसमें से हम बात करें बेड़च या आयड़ नदी, कोठारी, खारी, डाई, बांडी, मोरेल, ये सारी नदियाँ बनास नदी की प्रमुख नदियाँ हैं। और छोटी काली सिंध नदी, शिप्रा, गंजाली, ब्राह्मणिया, बामनी, ईज, कुराल, आलनिया, मेज, काली सिंध, चाकण, पार्वती, बनास, सीप व कुनू नदियाँ, ये सारी कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? चंबल नदी की सहायक। इसके बाद बनास नदी की हम बात करें तो इसका उद्गम होता है अपने राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी से। और राजसमंद से निकलने के बाद ये अपने चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में अपना जल मिला देती है। इसके बाद बिगोद, भीलवाड़ा, यहाँ पे क्या है? त्रिवेणी संगम होता है। बनास, बेड़च और मेलाल, इन नदी का त्रिवेणी संगम होता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के बिगोद में कौन कौन सी नदी है? ये बनास है, बेड़च है और मेलाल, इनका त्रिवेणी संगम होता है भीलवाड़ा के बिगोद में। इसके बाद हम आगे बात करें कोठारी नदी की। तो इस नदी का उद्गम होता है दिवेर घाटी, राजसमंद से। राजसमंद जिले में दिवेर की घाटी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। राजसमंद जिले से निकलने के बाद ये भीलवाड़ा में बहती हुई अपना जल मिला देती है बनास नदी में। और कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध, जिसको कहा जाता है ग्रीन माउंट बांध। ग्रीन माउंट बांध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन माउंट नाम से एक उद्यान स्थित है, एक उद्यान है ग्रीन माउंट नाम का, इसलिए इसको ग्रीन माउंट बांध भी कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पे कोठारी नदी पे एक बाघ और सभ्यता स्थल भी स्थित है। आगे हम बात करें मैनाल नदी की। तो इस नदी पर भीलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात बना हुआ है। खारी नदी की बात की जाए तो इस नदी पर खारी बांध स्थित है। और प्रमुख बांध परियोजनाओं के आप नाम देखना चाहो तो यहाँ पे सरेरी बांध है, अड़वाण बांध है, मेजा बांध है, खारी बांध है, जाडोल बांध भी है। यहाँ पे खाखुंडा परियोजना प्रचलित की जा रही है यहाँ पे। और एक परियोजना है अरवाड़ा परियोजना। तो ये 2 परियोजना हो गई। और बाकी ये अपने 5 बांधों के नाम हो गए, भीलवाड़ा से आते हैं। इसके बाद झील की बात की जाए तो भीलवाड़ा में मांडताल झील स्थित है। और वन्य क्षेत्र की जो झील आती है
इसमें बीड़, घास फुलिया खुर्द और हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा में स्थित है। अब प्रमुख उद्योगों की बात की जाए तो सूती वस्त्र उद्योग है, क्योंकि वस्त्र नगरी के नाम से आप भीलवाड़ा को जानते हो। यहाँ पे ऊन उद्योग भी है, वनस्पति घी व अबरक उद्योग भी भीलवाड़ा जिले में प्रमुखता देखने को आपको मिलेंगे। इनमें सबसे पहले हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग की, तो 1965 में गुलाबपुरा में स्थापित की गई राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1965 में की गई और 1981 में फिर गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड की स्थापना की गई। और इसके अलावा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल व राजस्थान स्पिनिंग एंड विनिंग मिल, इसकी स्थापना भी कहाँ पे की गई? भीलवाड़ा में। और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? द कृष्णा लिमिटेड मिल, जिसकी हमने बात पीछे की थी, अजमेर जो ब्यावर का जिला दर्शन प्रदेश में हमने बात की थी। इसकी स्थापना की गई थी सेठ दामोदर दास राठी और श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा ब्यावर में। तो ये है अपनी राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, किस नाम से जानी जाती है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से। इसके बाद ऊन उद्योग में बात करें हम, तो ऊन प्रोसेसिंग हाउस की स्थापना भीलवाड़ा में की गई और पावरलूम उद्योग का कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पावरलूम उद्योग का कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, यानी कंप्यूटर से वस्त्रों पे डिजाइन बनाने का कार्य भीलवाड़ा में किया जाता है। फिर वनस्पति घी उद्योग की बात करें तो राज्य का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। इसके बाद अबरक उद्योग में, अबरक जो है विद्युत रोधी ईंट बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है भीलवाड़ा में। अबरक से जो है ईंट बनाई जाती है, विद्युत रोधी ईंट, इसका सबसे बड़ा कारखाना अपने भीलवाड़ा में। फिर खनिजों में सीसा, जस्ता, चांदी, सोना और यूरेनियम, इन सारे खनिजों के भंडार भी आपको यहाँ पे भीलवाड़ा में देखने को मिलेंगे। सीसा जस्ता की बात की जाए तो रामपुरा, अंगूचा और गुलाबपुरा भीलवाड़ा में सीसा जस्ता के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा सीसा जस्ता मिश्रित अवस्था में निकाला जाता है यहाँ से, और इस खनिज को जुड़वा खनिज कहा जाता है। सीसा जस्ता के ऐश को गलेना कहा जाता है। सीसा जस्ता दोनों नाम आपको एक साथ देखने को मिलते हैं, एक साथ ही, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज कहा जाता है। इसके बाद चांदी की खान रामपुरा, अंगूचा व गुलाबपुरा में। और अबरक का देखा जाए तो सर्वाधिक भंडार भीलवाड़ा में नाथ की नेरी में है। तो ये नाथ की नेरी वाला आप याद में रखना, भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा नाथ की नेरी से अबरक का भंडार है। इसके बाद हम बात करें सफ़ेद अबरक को क्या कहा जाता है? रूबी। और हल्का गुलाबीपन लिए जो अबरक होता है उसको कहा जाता है बायोटाइट। और अबरक के आग्नेय व कांतरी चट्टाई, अबरक जो उत्पादन होता है चट्टानों के प्रकार होते हैं, उसमें से आग्नेय और कांतरी प्रकार की चट्टानों से अबरक निकाला जाता है। इसके बाद हम बात करें यूरेनियम की, तो आणविक शक्ति में इसका उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। और ये जहाजपुरा में, भीलवाड़ा का जो जहाजपुरा क्षेत्र है, यहाँ पे यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार हैं। इसके बाद सोने की बात की जाए तो राज्य में कोटड़ी की देवतलाई, भीलवाड़ा का क्षेत्र है कोटड़ी की देवतलाई, यहाँ पे सोने के नवीनतम भंडार मिले हैं। तो यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कला, संस्कृति और ऐतिहासिक परिदृश्य की। तो सबसे पहले हम देखते हैं भीलवाड़ा में स्वाई भोज का मंदिर है, और ये मंदिर स्थित है आसिंद में खारी नदी के किनारे। और यहाँ पे प्रतिवर्ष मेला लगता है भाद्र माह में। और स्वाई भोज मंदिर गुर्जरों का तीर्थ स्थल है, तो गुर्जर समाज का ये तीर्थ स्थल माना जाता है। आसिंद में खारी नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। इसके बाद बाईसा महारानी गंगाबाई का मंदिर है, यहाँ पे भीलवाड़ा के गंगापुर शहर में स्थित है। फिर तिलस्वा महादेव का मंदिर है मांडलगढ़ में। नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये मैनाल में स्थित है। फिर मंदाकिनी मंदिर है यहाँ पे, ये मंदिर बिजोलिया में स्थित है, भीलवाड़ा के बिजोलिया क्षेत्र में। और यहाँ पे गणेश जी की जो पूजा की जाती है वो इनकी स्त्री रूप में पूजा की जाती है, तो मंदाकिनी नाम से। और यहाँ पे पूजा की जाती है गणेश जी की स्त्री के रूप में। इसके बाद देवनारायण जी की बात हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार आपका यहाँ पे रिवीजन होने वाला है। तो इनका जन्म हुआ था 1243 में बगड़ावत गुजर परिवार में। पिता का नाम इनके स्वाई भोज, माता का नाम था सेडू खटानी। विवाह इनका हुआ था राजा जयसिंह की पुत्री पीपलदे के साथ। बचपन का नाम इनका था उदय सिंह। और इनके उपनामों की बात करें तो उदल जी, औषधियों वाला लोक देवता और आयुर्वेद के ज्ञाता इनको कहा जाता है। घोड़े का नाम इनके लीलगढ़ था। और गुज्जर जाति के लोग इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। राज्य की सबसे प्राचीन और लंबी फड़ कौन सी देवता की है? लोक देवता की है, तो देवनारायण जी की है। भारत सरकार द्वारा 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया इनके ऊपर। और इनकी फड़ को कौन से वाद्य यंत्र? जंत्र वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और कुंवारे भोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है, यानी अविवाहित गुज्जर जाति के भोपे के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। देवनारायण जी का मूल देवरा आसिंद में है। और इनकी पूजा के स्थान पर क्या होती है? कच्ची ईंटें होती है, इसलिए इनको ईंटों के शाम के नाम से भी पूजा जाता है। तो ईंटों के शाम के नाम से भी देवनारायण जी को पूजा जाता है। फिर इनका प्रसिद्ध मंदिर है आसिंद में। आसिंद भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष इसके मंदिर पे मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन इनके मंदिर पे मेला लगता है। और देवनारायण जी के पनोरमे का शिलान्यास किया गया था मालेश्वरी में 26 मार्च 2018 को। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा इनके पनोरमे का शिलान्यास किया गया था। और इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया था? तो देवमाली में, ब्यावर में जो स्थान है देवमाली, वहाँ पे इन्होंने अंतिम समय बिताया था। और इनकी मृत्यु हो जाती है वहीं पे। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन इन्होंने अपनी देह त्याग किया था, यानी इनकी मृत्यु या देह के त्याग कहा जाता है लोक देवताओं के संदर्भ में। तो इनकी देह त्याग हुआ था भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन, तो इसीलिए इनका मेला यहाँ पे आसिंद में बढ़ता है। इसके बाद बात करें नाहर नृत्य की, तो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, मंडल क्षेत्र है भीलवाड़ा का। यहाँ पे नाहर नृत्य, नारों का स्वांग भी इसको कहते हैं, ये प्रसिद्ध है। होली के 13वें दिन के बाद ये किया जाता है।
होली के 13 दिन बाद ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का उद्भव माना जाता है शाहजहाँ के शासनकाल में, और 2022 में 409वां नार नृत्य आयोजित किया गया था। तो सन 2022 में कोई कितने नंबर का? 409वें नंबर का। इसके बाद कुछ हवेलियाँ हैं, कुछ महल है यहाँ पे। केसरी सिंह बारठ की हवेली एक तो भीलवाड़ा में। इसके बाद सरदार निवास महल है, जिसे बनेड़ा महल भी कहते हैं। चमना बावड़ी भी है भीलवाड़ा में। इसके बाद बाई जी की बावड़ी है बनेड़ा में। और फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष किस दिन? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र की पंचमी तक। तो फूलडोल महोत्सव का भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भीलवाड़ा में आयोजित होता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र पंचमी तक। इसके बाद संत रामचरण जी का संबंध आता है भीलवाड़ा से। इनका जन्म 1720 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को सोडा ग्राम टोंक में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? रामकिशन। माता का नाम देवजी, पिता का नाम बलखराम और पत्नी का नाम था गुलाब कंवर। इनके गुरु का नाम था कृपाराम जी, और रामकिशन को रामचरण जी का जो नाम मिला है वो इनके गुरु के द्वारा, कृपाराम जी के द्वारा इनको रामचरण नाम दिया गया था। इनके मूल नाम था रामकिशन और इनको नाम दिया गया है रामचरण। फिर हम बात करें 1817 में रामचरण जी ने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। और इस संप्रदाय के लोग कौन किस कलर के? गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और इनके उपदेश हैं जो अणबाणी यानी आनाबाई वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित किए गए हैं। और वैशाख कृष्ण पंचमी एक गुरुवार विक्रम संवत 1855 यानी कि 5 अप्रैल 1798 की दिन रामचरण महाराज ने शाहपुरा में महान निर्वाण प्राप्त किया था। और होली के दूसरे दिन चैत्र एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक फूलडोल महोत्सव यहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो ये हो गए संत रामचरण जी। रामस्नेही संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी कहाँ पे? शाहपुरा में। और यहाँ पे इसकी प्रमुख क्या है? पीठ। इसके बाद बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया का संबंध भीलवाड़ा से है। तो ये किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला था। भारत का सबसे लंबा और एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन इसको माना जाता है। 1897 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1916 में विजय सिंह पतित ने इस आंदोलन का क्या संभाला? नेतृत्व। फिर गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर में प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र से इस आंदोलन को गति मिली। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रताप नामक समाचार कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? कानपुर से। और गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है, और इसकी घटना का उल्लेख किया गया सबसे पहले प्रताप समाचार पत्र में। फिर बिजौलिया में भीलवाड़ा में जो प्रमुख सभ्यता स्थल आता है, बागौर सभ्यता स्थल, कोठारी नदी के किनारे ये सभ्यता स्थल स्थित है। उत्खनन का कार्य पूछा जाए तो वीएन मिश्र के द्वारा यहाँ पे उत्खनन किया गया। और इसके साथ यहाँ पे एलएम लेस्निक ने भी इनके साथ उत्खनन का कार्य किया था। इस स्थल से भारत में सर्वाधिक प्राचीन प्रागैतिहासिककालीन पशुपालन के अवशेष मिले। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे प्राचीनकालीन पशुपालन के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बागौर भीलवाड़ा से। और यहाँ से ज़्यादातर पत्थर के उपकरण मिले हैं। हस्त कुठार इस सभ्यता के लोगों के प्रमुख हथियार माने जाते हैं। और यहाँ पर हाथ व कान के आभूषण कांच से बने हुए मिले हैं। तो कांच से बने हुए आभूषण भी यहाँ से मिले हैं। तो ये होगी अपने बागौर सभ्यता, भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी नदी के किनारे। इसके बाद आगे बात की जाए तो हुरडा सम्मेलन। काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं इस सम्मेलन से। 17 जुलाई 1734 को मराठा शक्ति के विरुद्ध राजस्थान के शासकों द्वारा जो हुरडा सम्मेलन का आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता की थी जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने। कहाँ पे आयोजित? ये स्थान कहाँ पे? हुरडा भीलवाड़ा में स्थित है। और 17 जुलाई 1734 को इस सम्मेलन हुआ था। तो इसकी डेट भी पूछी जाती है, और इसकी अध्यक्षता करने वाले शासक का नाम भी पूछा जाता है। और इसकी अध्यक्षता में आप जगत सिंह सेकंड का नाम भी पढ़ते हो। जगत सिंह सेकंड के द्वारा भी अध्यक्षता का पढ़ते हो आप यहाँ पे। इनकी मृत्यु के पश्चात सवाई जय सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद फड़ चित्रकला भीलवाड़ा की। और इस शैली में चित्रकार पांचाजी जोशी ने शाहपुरा में चित्रकला शैली को आगे बढ़ाया था। श्रीलाल जोशी के शिष्य जयपुर निवासी प्रदीप मुखर्जी ने भगवत कथा तथा गीत गोविंद पर फड़ बनाई थी। और भारत की प्रथम महिला फड़ चित्रकार की बात की जाए तो पार्वती जोशी हैं। इसके बाद राज्य की प्रथम ऐतिहासिक फड़ हाड़ी रानी की घटना पर जो फड़ है, राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक फड़ है। और फड़ चित्रण में शाहपुरा के जोशी परिवार को ख्याति प्राप्त है। तो जोशी परिवार का ही नाम आया यहाँ पे। प्रसिद्धि दिलाने वाले पांचाजी जोशी हैं। फिर श्रीलाल जोशी इनके शिष्य रहे थे प्रदीप मुखर्जी, इन्होंने रचना की थी भागवत कथा और गीत गोविंद पर फड़ की रचना। और इसके बाद महिला चित्रकार भी पार्वती जोशी हैं। तो और ऐतिहासिक फड़ कौन सी है? हाड़ी रानी की घटना पर है। फिर नांदने भीलवाड़ा के, नांदने भी प्रसिद्ध है। फिर बात आती है मांडलगढ़ भीलवाड़ा की। तो यहाँ पे 32 खंभों की छतरी है। जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी काफ़ी बार पूछी गई है। भीलवाड़ा में स्थित है। प्राचीन स्तंभ मंदिर भी है यहाँ पे। और यहाँ बाईसा रानी मंदिर भी स्थित है। फिर बात की जाए राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। 1450 वर्ग मील में ये फैली हुई थी। और राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत भी कौन सी है? शाहपुरा। 16,000 रियासत की जनसंख्या हुई थी इसकी। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली भी प्रथम रियासत कौन सी है? शाहपुरा। तो ये शाहपुरा के संदर्भ में आप इतने सारे फैक्ट ध्यान में रखना। इसके बाद कुछ और वन लाइनर फैक्ट बच जाते हैं अपने पास भीलवाड़ा के बारे में, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं साथ ही। तो तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और नांदसा युग स्तंभ लेख है। और एक लाछुरा पुरातात्विक स्थल है, भीलवाड़ा में स्थित है। एक बांका है भीलवाड़ा में, यहाँ से राजस्थान के प्रथम अलंकृत गुफा मिली है। फिर मैनाल और मांडलगढ़ तहसील का मैनाल कस्बा है, यहाँ पे मैनाल नदी पर निर्मित मैनाल जलप्रपात है। तो मैनाल जलप्रपात भी ध्यान में रखना, भीलवाड़ा में है।
इसके बाद 12वीं शताब्दी में चौहान शासनकाल के दौरान लाल पत्थरों से निर्मित महानालेश्वर मंदिर और एक हजारेश्वर मंदिर और एक रूठी रानी का महल, ये भी महल कहाँ पे स्थित है? मैनाल में। फिर माणिक्यलाल वर्मा का संबंध आता है बिजोलिया से। इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का भी क्वेश्चन बनता है, मेवाड़ का वर्तमान शासक किसकी है? तो माणिक्यलाल वर्मा की। पंछीड़ा नामक प्रसिद्ध लोकगीत भी किसका है? माणिक्यलाल वर्मा जी का है। फिर 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री भी कौन बने थे? माणिक्यलाल वर्मा जी। फिर आते हैं यहाँ से जानकीलाल भांड, मंकी मैन के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था भीलवाड़ा में। और किस क्षेत्र से है ये? बहरूपिया कलाकार रहे, मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। और इनको 2023 में जो पद्मश्री का सम्मान दिया गया, तो 2023 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। इसके बाद जहाजपुर, यहाँ पे महाभारतकालीन के अवशेष मिले हैं, महाभारत काल के अवशेष, और यहाँ पे महाभारत काल के शिलालेख मिले हैं यहाँ से। फिर शाहपुरा प्रजामंडल की बात करते हैं, तो 1938 में रमेश चंद्र ओझा द्वारा गठन किया गया। इसके बाद बात आती है गोकुललाल असावा की, तो इनका जन्म भी शाहपुरा में हुआ। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बने थे गोकुललाल असावा। 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में ये राजस्थान के जो अपना एकीकरण का दूसरा चरण है राजस्थान संघ के नाम से, इसके प्रधानमंत्री बने थे। फिर केसरी सिंह बारठ का संबंध भी यहाँ से आता है। इनका जन्म 1872 में देवखेड़ा गांव हुआ भीलवाड़ा में। और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को इन्होंने दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी राजचुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे थे। तो इसके अलावा और क्या बातें रह जाती है भीलवाड़ा से? बिजोलिया की हम बात कर रहे थे, तो बिजोलिया का शिलालेख भी यहाँ से मिला है। बिजोलिया शिलालेख कब का? ये 1170 ईस्वी का। और इसके बाद माधव गौ सेवा अनुसंधान है यहाँ पे, एक माधव गौ सेवा अनुसंधान केंद्र है। और क्या फैक्टर आ जाता है भीलवाड़ा से? एक यहाँ पे है हरनी महादेव मंदिर, हरनी महादेव जी का मंदिर है भीलवाड़ा में। इसके बाद गायत्री शक्तिपीठ भी है यहाँ पे, तो गायत्री शक्तिपीठ भी है भीलवाड़ा में। इसके अलावा और क्या है? एक धनोप माता का मंदिर भी है, धनोप माता जी का मंदिर है यहाँ पे। एक बागौर साहिब की दरगाह भी है, बागौर साहिब की दरगाह भी है यहाँ पे। एक चामुंडा माता का मंदिर भी है यहाँ पे। सबसे प्रमुख है मंदिरों में जटायु का मंदिर, एक जटायु का मंदिर भी है भीलवाड़ा में। ये सारे मंदिर आ जाते हैं। इसके बाद मुकुट बिहारी भार्गव है, आपने नाम सुना होगा मुकुट बिहारी भार्गव का। इनका संबंध भी भीलवाड़ा से आता है। क्या नाम है इनका? मुकुट बिहारी भार्गव। और इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का सी आर दास, राजस्थान का सी आर दास के उपनाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा भीलवाड़ा में शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। शहीद मेला कब आयोजित किया जाता है? 23 दिसंबर को। भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को शहीद मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा बावड़ियों की हम बात कर चुके थे, जिसमें कि सीताराम जी की बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी है। और कौन सी? चौखी बावड़ी। इसके अलावा बाईराज की बावड़ी और एक चमना बावड़ी। तो ये सारी बावड़ियाँ भी कहाँ पे? भीलवाड़ा में। तो ये था अपना भीलवाड़ा जिला, जिसमें हमने प्रमुखतः बात की भीलवाड़ा में अभ्रक नगरी और वस्त्र नगरी के उपनाम से इसको जाना जाता है। विद्युत रोधी ईंटों का कारखाना भी भीलवाड़ा में है। इसके बाद हमने बात की मांडल की, तो मांडल में नाहर नृत्य प्रसिद्ध है और जगन्नाथ कछुआ के छत्री है यहाँ पे। आसिंद की बात करें भीलवाड़ा में, तो यहाँ पे देवनारायण जी का मंदिर है और एक सवाई भोज का भी मंदिर है। हुरडा की बात करें तो हुरडा में 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था। इसके बाद बनेड़ा क्षेत्र में बनेड़ा महल और बनेड़ा दुर्ग है। इसके बाद शाहपुरा भीलवाड़ा का फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है और राम स्नेह संप्रदाय के मुख्य पीठ है यहाँ पे। और फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है शाहपुरा में। इसके बाद कोटड़ी की बात करें तो सवर्ण के भंडार मिले हैं कोटड़ी से। और जहाजपुरा क्षेत्र से महाभारतकालीन अवशेष हमको मिले हैं। फिर बिजोलिया की बात की हमने, यहाँ से आता है बिजोलिया का शिलालेख 1170 ईस्वी का। और बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 41 तक सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन है यहाँ पे। फिर मांडलगढ़ क्षेत्र की बात की हमने कि तिलस्वा महादेव का मंदिर है यहाँ पे, मांडलगढ़ दुर्ग है और राणा संगा की छतरी भी है यहाँ पे। फिर हमीरगढ़ की बात की तो यहाँ पे संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र है हमीरगढ़ में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने भीलवाड़ा की चर्चा में ले ली हैं। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर थोड़ी सी भी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले जिले के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय राजस्थान।